ईश्वर क्या है? ईश्वर इल्यूजन, माया है। ईश्वर गाइड हैं। ईश्वर हमें इंस्पायर करते हैं। ईश्वर हमारे मेंटर हैं, या ईश्वर हमारे बैक स्टॉप हैं। गॉड क्या है? इल्यूजन है। गॉड गाइड हैं। गॉड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, या गॉड मेंटर हैं, या गॉड हमारे बैक स्टॉप है। क्या है गॉड हमारे? तो देखिए कि जो गॉड हैं वह सबसे महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति की जो धारणा क्या है, या उसकी टेमिंग और ग्रूमिंग के आधार पे व्यक्ति अलग अलग धारणाएं बनाते हैं। कुछ लोगों के लिए ईश्वर इल्यूजन है। कुछ लोग मानते हैं ईश्वर नहीं है, ये सिर्फ माया है। क्योंकि जो एग्जिस्ट करता है उसे हम फील कर सकते हैं, जो एग्जिस्ट करता है उसे हम देख सकते हैं। ना ईश्वर को हम फील कर पाते हैं, ना ईश्वर को हम देख सकते हैं, ना ईश्वर से मिल सकते हैं। तो जिसे ना देख सकते, ना जिसे महसूस कर सकते, जिसे ना जान सकते, वह माया ही हो सकता है। तो कुछ लोग अपनी धारणाओं के कारण यह मानते हैं कि ईश्वर इल्यूजन है। वहीं कुछ लोग अपनी धारणाओं के कारण यह मानते हैं कि नहीं, गॉड इल्यूजन नहीं, गॉड तो हमारा गाइड है। हम यह मानकर चलते हैं कि जो कुछ भी घट रहा है, यह प्रकृति में जो भी घटनाक्रम है, वो सब गॉड का एक्शन है। गॉड का एक्शन या रिएक्शन है। कि जैसे बहुत सारे जो त्रासदियां आ जाती हैं, हम उसको कहते हैं कि ये मैन मेड है। तो इसका मतलब है कि गॉड के सिस्टम को जब हम डिसरप्ट करते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं, बाधित करते हैं, तो ईश्वर अपने रूप में उसकी प्रतिक्रिया करता है। तो जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सब ईश्वर के कारण हो रहा है। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं, ईश्वर गाइड है, सब कुछ उसके नियंत्रण में है। और इसी से भाग्यवाद, डेस्टिनी बेस जो थिंकिंग है कि सब कुछ डेस्टाइन है, प्री डेस्टाइन है, सब कुछ लिखा हुआ है, और हम मनुष्य भाग्य लिपि को पढ़ना नहीं जानते। यही कारण है कि हम नहीं जान पाते कि अगले पल, अगले मोमेंट, फ्यूचर में क्या घटित होने वाला है। इसलिए लोग ये मानते हैं कि ईश्वर गाइड है, जो बेहतर होगा वो ईश्वर हमारे लिए करेगा। और यदि कुछ बुरा होता है तो हम मानते हैं कि ईश्वर की नाराजगी है, या हमारे किए गए कामों का दंड दिया है ईश्वर ने। तो फिर भी त्रासदियां हो जाती है, लेकिन फिर भी ईश्वर में बिलीफ बना हुआ है, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि नहीं, ईश्वर तो गाइड है। कुछ लोग ये मानते हैं कि ईश्वर तो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। और हमने इस संदर्भ में हजारों कहानियां बनाई हुई है कि कैसे ईश्वर से इंस्पायर होके हमने अपने जीवन में सक्सेस लिया है, कैसे हमने अपने जीवन में सक्सेस के तरफ आगे बढ़े हैं, कैसे हम सक्सेस ले सकते हैं यदि हमारा ईश्वर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो जाए। यदि हम गॉड को अपना इंस्पिरेशन बना लें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं, ईश्वर तो मेंटर है, वो हमें रास्ता दिखाता है, और वो रास्ता दिखाने के क्रम में हमें कई बार व्यक्ति, हम किसी ऐसे बंद दरवाजे की तरफ देख रहे होते हैं, जिस दरवाजे को हम नॉक कर रहे होते हैं, हम उधर प्रवेश करना चाहते हैं। ईश्वर उसी समय हमें कुछ और भी रास्ता दिखाता है, हमारा दूसरा मार्ग भी खोलता है। लेकिन यदि हम बंद दरवाजे के तरफ अत्यधिक तल्लीनता से, पूरी तरह मेंटली इन्वॉल्व होकर देख रहे हैं, तो ईश्वर के दिखाए गए जो पथ प्रदर्शक का ईश्वर का रोल है, वो दिखाता तो है, हम देख नहीं पाते हैं। तो ईश्वर पथ प्रदर्शक भी है। ईश्वर बैक स्टॉप भी है कि आदमी यह मानता है कि जीवन में कुछ नहीं होगा, अंतिम सहारा तो ईश्वर है, ईश्वर बचा ही लेगा, ईश्वर हमें रक्षा कर ही लेगा। तो ईश्वर बैक स्टॉप भी है। तो ईश्वर को लेके, गॉड को लेके यह जो धारणाएं हैं कि गॉड इल्यूजन है, गॉड गाइड है, गॉड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है,
या गॉड मेंटर है, ये सब कुछ इस पे तय होती है कि हमारी धारणाएं क्या है, हमारी भावनाएं क्या है। यदि मैं अपनी बात करूं कि मैं गॉड को क्या मानता हूं, तो मैं गॉड को इल्यूजन नहीं मानता, मैं गॉड को गाइड मानता हूं, मैं गॉड को सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मानता हूं, मैं गॉड को मेंटोर मानता हूं, मैं गॉड को बैक स्टॉप मानता हूं, बैक सपोर्ट मानता हूं। और शायद हम मानव समुदाय जो इस अक्रॉस द ग्लोब रहते हैं, उनमें आज भी ज्यादातर लोग गॉड को इल्यूजन नहीं मानते, ज्यादातर लोग गॉड को गाइड ही मानते हैं, मेंटोर ही मानते हैं, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ही मानते हैं, बैक सपोर्ट ही मानते हैं। अब उसे प्रकृति का आप नाम दे दें, उसे आप अल्लाह का नाम दे दें, उसे आप भोलेनाथ का नाम दे दें, उसे आप किसी अन्य नाम से जानें, लेकिन प्रकृति में ऐसी शक्तियां निश्चित रूप से हैं जो कहीं ना कहीं से चीजों को कंट्रोल कर रही है या रेगुलेट कर रही है, डायरेक्ट कर रही है। और यही कारण है कि यह प्रकृति सारी परिस्थितियों के बीच सरवाइव कर रही है। सारे इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो या प्रकृति की अन्य घटनाओं के बीच भी जो बात है ना कि कुछ तो बात है ऐसी कि हंसती मिट्टी नहीं हमारी, वो बात है एक नेचर, या आप उसे गॉड का नाम दे दें। थैंक यू।